नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। जनजातीय गौरव वर्ष और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सलूम्बर जिले के 6 ब्लॉक और 36 वन धन विकास केंद्रों पर महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय को आजीविका और वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के जीवन परिचय, रंगोली कार्यक्रम, रैलियों का आयोजन किया गया। साथ ही राजीविका के सहयोग से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में जनजातीय सदस्यों को लघु वनोपज के संग्रहण, मूल्य संवर्धन और विपणन की जानकारी दी गई ताकि वे स्थायी आय अर्जित कर सके। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप का वनधन विकास क्षेत्रों से जुड़ाव जनजातीय आजीविका को मजबूत करने में एक निर्णायक कदम है। इस शिविर के माध्यम से लगभग 1129 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सीधा लाभ पहुंचाया गया, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे और धरती आबा अभियान के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अंता उपचुनाव के लिए किशनगढ़ से सरवाट जाते समय अराई और बुराडा में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आमजन की समस्याएं सुनी। अराई में भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवरतन सिंह, महामंत्री जतन चौधरी और विश्राम चौधरी के नेतृत्व में, जबकि बुराडा में मंडल अध्यक्ष रणजीत खोड़, महामंत्री संजय शर्मा और रामदेव बाजिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री चौधरी का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। जन समस्याएं सुनने के दौरान मंत्री चौधरी ने कार्यकर्ताओं और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सभी की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करवाया जाएगा। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सघन विद्यालय निरीक्षण अभियान के तहत अजमेर प्रारंभिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने अराई क्षेत्र के 3 सरकारी स्कूलों काकलवाड़ा, छोटा लांबा और भारला का औचक अवलोकन किया। डीईओ शर्मा ने शाला संलग्न कार्यक्रम के तहत विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने छात्रों से बातचीत करके उनके शैक्षणिक स्तर की जांच की। इस दौरान उन्होंने प्रखर योजना के क्रियान्वयन, मिड डे मील की गुणवत्ता और आवश्यक रिकॉर्ड्स की भी गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद शर्मा ने शाला प्रधानों और अन्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने विशेष रूप से आगामी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सफल आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। इस दौरान विद्यालय के संस्था प्रधान सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के पहले दिन खड़साना थाना पुलिस ने सख्त कार्यवाही की। थानाधिकारी महावीर बिश्नोई के नेतृत्व में मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान 8 वाहनों के चालान काटे गए। ये कार्रवाई ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाते हुए की गई। थानाधिकारी महावीर बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस रद्द करने और बार बार ओवर स्पीड के चालान पर लाइसेंस रद्द करने की बजाय सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। उन्होंने इलाका वासियों से अपील की कि वे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। इस संबंध में हेड कांस्टेबल टोरमल मीणा से खास बातचीत भी की गई। देखिए गढ़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में आज से चालान शुरू हो चुके हैं। आज राजस्थान में भजनलाल सीएम शर्मा के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ओवर स्पीड के बारे में चालान किए जा रहे हैं। यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की जो गाड़ी है लगातार चालान काटने में अहम भूमिका दिखा रही है। राजस्थान में आज से 15 दिन के लिए
सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस, परिवहन, PWD मिलकर ये चालान अभियान चलाएगी। बहुत सुविधाजनक गाड़ियां चलाना आपके लिए अति जरूरी हो चुका है। वहीं आज हम मौजूद हैं गढ़साना रोटरी चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस के जवान लगातार एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं और चालान की कार्रवाई लगातार जारी है। तो आप समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार आपने यातायात नियमों को कायम रखने के लिए सख्ती बरती है और भजन लाल शर्मा के सख्त निर्देश से क्या कुछ कहो? नहीं, यही कहेंगे कि जो MV एक्ट में है ना, परिवहन के नियमों की पालना करें। और यही पब्लिक से हमारी गुंजाइश है कि परिवहन विभाग की है जो MV एक्ट में उनमें वो लगातार पुलिस की तरफ से पुलिस कार्रवाई करे। जो अनलिमिटेड है, जो यातायात नियम की पालना नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तो सर, अगर चालान की बात करें, जिस प्रकार CM भजन लाल ने घोषणा की है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले यातायात नियमों को तोड़ने पर और कई इसमें मतलब रूल रेगुलर जारी किए गए हैं, तो क्या कुछ इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे तमाम गढ़साना इलाका के लोगों को? नहीं, रेगुलर कैसे? जैसे अब शराब पीकर वाहन चलाना, ओवर स्पीड के बारे में लगातार आप चालान करें यातायात नियमों को, हाँ, यातायात नियमों को तोड़ने के लिए। तो आम जनता से क्या अपील रहेगी? आम जनता से यही है कि आम जनता से हमारी भी अपील है कि जो यातायात नियम की उनकी पालना करें सख्ताई से। हाँ, तो ताकि एक्सीडेंट वगैरह न हो। तो सर, आज के चालान की बात करें तो लगभग कितने चालान कर चुके हैं? कितने हो गए? 8 चालान जी। जैसे आप यातायात नियमों की उल्लंघन करने पर आज 8 चालान किए हमने। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में आज से चालान शुरू हो चुके हैं। आज राजस्थान में भजन लाल CM शर्मा के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ओवर स्पीड के बारे में चालान किए जा रहे हैं। यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र की सोबड़ावास ग्राम पंचायत के छाजाला गांव के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर गौमांस बेचने और खाने का दावा करने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद शनिवार को इलाके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। SS टाइगर के नेतृत्व में स्थानीय गौ भक्त संगठनों और व्यापारियों ने एक विशाल रैली निकाली। खेतालाजी धर्मशाला में सभा के आयोजन के बाद बड़ी संख्या में गौभक्त पैदल जुलूस की शक्ल में बागोड़ा पुलिस थाना पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गौ हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए और आरोपी सोएब खान पुत्र गुलाम खान सिंधी पर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। विरोध प्रदर्शन का ज्ञापन काला गौरा क्षेत्रपाल गौशाला बागोड़ा, राधे राधे गोपाल सेवा समिति खोका और गोपाल गो सेवा समिति सोबड़ावास के बैनर तले थानाधिकारी को सौंपा गया। थानाधिकारी हुक्मा राम ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच के बाद नियमानुसार आगे की कठोर कार्यवाही की जाएगी। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के नवापुर द्वेचा ग्राम पंचायत में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शानदार आगाज हुआ। इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन सरपंच मंजू देवी मेघवाल, PEO सूखाराम, स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य टीका माराम, वार्ड पंच वजाराम और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। पहले दिन के आयोजन में जबरदस्त रौनक रही, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उद्घाटन दिवस पर कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल जैसे मैच खेले गए। इस अवसर पर प्रतिभागियों को सांसद खेल प्रतियोगिता के उद्देश्य और महत्व की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वक्ताओं ने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसका मुख्य लक्ष्य छात्रों और युवाओं को खेल से जोड़ना, ताकि वे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके और उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित हो सके। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। जमवारामगढ़ क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालवास में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के तहत आयोजित ग्रामीण सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन हो गया।
पीईओ लालवास परिक्षेत्र के विद्यालयों की ये प्रतियोगिता 7 और 8 नवंबर को शारीरिक शिक्षिका संतोष मीणा के निर्देशन में संपन्न हुई। प्रधानाचार्य जगदीश नारायण मीणा ने परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि लालवाल स्कूल ने अधिकांश प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्थानीय विद्यालय की मीडिया प्रभारी रितिका मीणा ने बताया कि कबड्डी और वॉलीबॉल की विजेता टीमें और 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अब मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। जमवा रामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर ने शनिवार शाम को एक आदेश जारी करते हुए जिले के 12 पुलिस निरीक्षकों सीआई के तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में कई महत्वपूर्ण थानों के मुखिया बदल गए हैं। इसमें अपराध सहायक जगदीश प्रसाद कड़वासरा को पीलीबंगा थानाधिकारी लगाया गया है। रावतसर सीआई रामचंद्र कस्बा को हनुमानगढ़ जंक्शन थानाधिकारी लगाया गया है। वहीं जंक्शन सीआई लक्ष्मण सिंह राठौड़ को एपीओ कर दिया गया। पुलिस लाइन से रजनदीर कौर को महिला थानाधिकारी लगाया गया। जगदीश सिंह गोदारा को तलवाड़ा थानाधिकारी, लखवीर सिंह को भिरानी, राधेश्याम थालोड़ को खुरैया थानाधिकारी लगाया गया। वहीं सुरेश कुमार मील को पुलिस थाना नहरी पानी चोरी निरोधक नौहर से थानाधिकारी पल्लू लगाया गया। ललिता राठौड़ को साइबर थाना में लगाया गया है। वहीं चंद्रकला को थानाधिकारी गोगामेड़ी लगाया गया। महिला थानाधिकारी सुभाष चंद्र कछवाना को अपराध सहायक लगाया गया है। पीलीबंगा सीआई कैलाश चंद्र को फेफाना थानाधिकारी लगाया गया है। नोहर सीआई ईश्वरानंद को रावतसर थानाधिकारी लगाया गया है। वहीं नोहर और नहरी पानी चोरी निरोधक थाना में अभी तक किसी को नहीं लगाया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बीकानेर के जसरासर थाना क्षेत्र के गुदूसर गांव की रोही में शनिवार शाम को एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक झोपड़ी में आग लगने से 5 वर्षीय बालक की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। प्रशासन प्रतिनिधि पवन कुमार ने बताया कि गुदूसर निवासी किलान सिंह राजपूत अपनी पत्नी के साथ गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पूर्वी काकड़ की रोही में बनी ढाणी में रहता था। शनिवार शाम को जब किलान सिंह और उनकी पत्नी खेत में कृषि कार्य कर रहे थे, तभी खेत में बनी झोपड़ी में अचानक आग की लपटें दिखाई दी। किलान सिंह और आसपास के किसान तुरंत भागकर पहुंचे, पानी व मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। झोपड़ी के भीतर किलान सिंह के पुत्र भरत सिंह, जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, का शव एक लोहे की टंकी में मृत अवस्था में मिला। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने शनिवार को बाड़ी कस्बे की कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बाड़ी कोतवाली थाना का निरीक्षण किया। एसपी सांगवान ने थाने के रिकॉर्ड का गहन अवलोकन किया और लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद एसपी ने बाड़ी सर्किल के दोनों थाने बाड़ी कोतवाली और बाड़ी सदर के थानाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अपराधों की रोकथाम के साथ साथ पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ बाड़ी कस्बे के बाजार में पैदल मार्च भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस चौकी टाउन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वृत्ताधिकारी सरम थूरा महेंद्र मीणा, थानाधिकारी बाड़ी कोतवाली अमित शर्मा और थानाधिकारी बाड़ी सदर मोहर सिंह मीणा उपस्थित रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज मुख्यतः जो बाड़ी सर्कल है उसके जो भी पुरानी पत्रावलियाँ हैं, विशेष रूप से लंबे समय से जो पेंडिंग पत्रावलियाँ हैं उनकी समीक्षा की गई है। जो वांछित अपराधी हैं, कौन कौन पेंडिंग हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। उनमें कानून है, उनकी पालना किस तरीके से हो रही है, उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही मैं डीसी साहब कमल जी, सीओ साहब और एसएचओ के साथ मैं जाते के जो मेन मार्केट है उसका भी भ्रमण किया गया है और स्थिति देखी गई है। आगे जो गश्त व्यवस्था है और किस प्रकार से नाकाबंदी भी जो है सुचारू की जा सकती है उसके बारे में चर्चा की गई है। आगामी आने वाले समय में
आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित 2 दिवसीय एनुअल टेक्नो कल्चर फेस्ट एकोना 2025 मस्ती और संगीत के रंग में रंगा नजर आया। इस फेस्ट का मुख्य आकर्षण पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा का लाइव कॉन्सर्ट रहा, जिन्होंने अपने मशहूर गाने गालनी कड़नी पर स्टूडेंट्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। फेस्ट को हैलोवीन एक्स मल्टीवर्स थीम पर सजाया गया था, जहां छात्रों ने भूत, जादूगर और वैम्पायर के कॉस्ट्यूम पहनकर सभी का ध्यान खींचा। पहले दिन डीजे परोमा की एनर्जेटिक बीट्स पर भी सैकड़ों स्टूडेंट्स जमकर थिरके। कॉलेज की वाइस चेयरपर्सन मोनिका मित्तल अग्रवाल ने बताया कि फेस्ट का उद्देश्य छात्रों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। टेक्निकल इवेंट्स में सीने स्पार्क, कोड क्लैश, एका रॉकेट, न्यूरो कैनवास, एआई आर्ट बैटल और कबाड़ से जुगाड़ जैसी प्रतियोगिताएं हुई। कल्चरल इवेंट्स में सुर संग्राम, नुक्कड़ नाटक, पोइट्री कनेक्ट, जादुए अल्फाज और एक रचनात्मक फैशन शो आयोजित किया गया। फैशन शो के निर्णायक के रूप में PKIN फाउंडर पंकज कोठारी और रीमा कोठारी ने प्रतिभागियों को जज किया। फेस्ट के विजेताओं को कॉलेज प्रबंधक ने लाखों के कैश प्राइज देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कॉलेज चेयरमैन मनोज मित्तल, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, एक्टिविटी डायरेक्टर प्रमील सिन्हा और हजारों छात्र अभिभावक मौजूद रहे। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 2 दिन का टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट एकोना 2025 ऑर्गेनाइज किया गया। ये इंटर कॉलेज फेस्ट था जो कि हेलोवीन और मल्टीवर्स थीम पे रखा गया था और स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिला। टेक्निकल इवेंट्स में कोड क्लैश, एक्वा रॉकेट, न्यूरो आर्ट, इस तरह के इवेंट्स काफ़ी फेमस रहे और कल्चरल में फैशन शो, सुर संग्राम, ये इवेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स में पॉपुलर रहे। इसमें डे 1 पे डीजे पेरोमा की बीट्स पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी इन्जॉय किया और डे 2 पे पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा का कॉन्सर्ट रखा गया, जो कि स्टूडेंट्स में, स्टाफ में, सभी में बहुत अच्छा रहा और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इन्जॉय किया और काफ़ी अच्छा एंथुजियाज़म देखने को मिला। हाँ, तो हमारे आनंद इंटरनेशनल कॉलेज में 2025 में इस बार एनुअल फेस्ट हुआ है, जिसे हमने इकोना नाम दिया है। 7 नवंबर को डीजे पैरोमा आई थी और उसमें हमने बहुत मज़े किए। बहुत से टेक्निकल इवेंट भी हुए थे, जैसे आज भी हो रहे हैं। अभी फैशन शो हो रहा है, इसके बाद परेश वर्मा आएंगे, तो बहुत मज़े आ रहे हैं इकोना 2025 में। एंड इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक इवेंट इन आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हेलो, हमारा इकोना हो रहा है, हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट है ये, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। अभी जस्ट हमारा फैशन शो हुआ है एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट सुपर्ब। और बाहर से भी बहुत सारी टीम्स आई हैं, जैसे महारानी कॉलेज की हो गई, महाराजा कॉलेज की हो गई, एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट। और फिर हमारे टेक्निकल इवेंट्स भी हुए थे, जैसे कल हुए थे, कल डीजे परोमा भी आई थी। और फिर हमारे बहुत सारे टेक्निकल इवेंट्स हुए थे, जैसे न्यूरो कैनवस हुआ था और कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ग्रुप डांस हुआ था, कल सोलो डांस हुआ था। सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन हियर एंड इट्स सो ग्रैंड। आई एम सो एंथुजियास्ट ऑफ दिस फेस्ट। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आई एम श्रुति शर्मा फ्रॉम आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आनंद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता उपचुनाव के प्रचार के दौरान एक अलग अंदाज में जनसंपर्क किया। उन्होंने गरीब एवं वंचित वर्ग के एक परिवार के घर जाकर चाय और बिस्किट का नाश्ता किया। जनता के बीच बैठकर किए गए इस नाश्ते के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उनके साथ छाबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जूली का ये कदम उपचुनाव के दौरान आमजन से जुड़ाव स्थापित करने और उनकी मूलभूत समस्याओं को समझने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।